दर्शकों, फिर से एक बार तमाम कारगिल टुडे व्यूअर्स का मैं हसन फारूक की जानिब से खुश आमदीद करता हूँ। हम वेलकम करते हैं। जिस तरह अगर हम कोविड-19 की अगर हम बात करें, कोविड-19 के चलते मैंने अपने पहले भी जितने भी रिपोर्टिंग्स मैंने आप तक पहुँचा दी, मैंने आपको भरपूर कोविड-19 को लेके इवैक्यूएशन सिलसिले प्रोसेस को लेके और साथ ही साथ जो बाकी जो इश्यूज जो आम कॉमन पब्लिक में जो हमें इस लॉकडाउन में जो देखने को मिल रहा था, चाहे वो ज़ोजिला को लेके हो या राशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके हो या एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेके हो, हमने ओवरऑल बराबर अंदाज में कंसर्न अथॉरिटीज़ से, हायर अथॉरिटीज़ से कांटेक्ट करके उनकी राय आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। और साथ ही साथ जो आप लोगों की राय है वो हमारी मीडिया के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हमारा सोशल जितने भी प्लेटफॉर्म है, और साथ ही साथ टेलीविज़न के ज़रिए उन तक पहुंचाने की हमने भरपूर कोशिश की। और इस कोविड-19 की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका काफ़ी अच्छा रोल हमें देखने को मिला। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, और साथ ही साथ बाकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का भी इसमें कंधे से कंधा मिला के यूडी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और आवाम को इसमें सपोर्ट देते हुए हमें भरपूर नज़र आए। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ेंगे जनाब एडवोकेट तालिब हुसैन साहब। एडवोकेट तालिब हुसैन साहब की अगर हम बात करें तो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और साथ ही साथ सोशल कंट्रीब्यूशन भी इनको अपने द्रास एरिया की अगर हम बात करें या करगिल की अगर हम बात करें तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका हमें देखने को मिला है। तो इसी सिलसिले में इन्होंने भी रिसेंटली एक इनिशिएटिव ली है कि डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, तो उस सिलसिले में हम तालिब साहब खुद से हम बात करेंगे। तालिब साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना फैमिली टाइम निकाल के हमें देने के लिए। जो आपने एक इनिशिएटिव आपने ली है अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा बहुत जो आप लोगों ने एक इनिशिएटिव ली है, जो ऑर्गेनाइजेशन आप लोग चला रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे हमारे व्यूवर्स को कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अब मैं जनाब खालिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इसे यहाँ मौका दिया बात करने के लिए। अब ये बताइए, जो हमारा क्या कहते हैं कोविड-19 की वजह से एक सिचुएशन बनी है इस वक्त, ये पूरी एक यूनिक सिचुएशन है क्योंकि पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक फैला हुआ है। तो क्योंकि एक पैंडेमिक है तो इसकी वजह से जो है सोशल इश्यूज़ बहुत सारे हमारे सामने आए हैं, जो हम पूरी दुनिया में भी देख रहे हैं, हमारे अपने मुल्क में भी देख रहे हैं और हमारे रीजन में, कुछ खास करके हमारे रीजन के स्पेसिफिक कुछ ज़्यादा ही था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि भाई ये ऐसी सिचुएशन बन गई जहाँ एक लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई, लोग अपने घरों में रहने मजबूर हो गए, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ सारी बंद हो गई हैं। तो ये हमारा जो NGO है, ये लास्ट ईयर से हम लोग अपने लेवल पे, अपने गांव के, अपने यहाँ के लेवल पे चला रहे हैं, जो कि हम छोटे लेवल पे अपने गाँव में कुछ गरीब जो ये पेशेंट्स हैं उनको मदद करना, या अपने इलाकाई लेवल पे जो अनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, लेबरर्स हो गए, बाकी चीज़ें हो गई, उन सब चीज़ों को उनको जो मदद करना, इन सब इनिशिएटिव्स के साथ हमने ये NGO स्टार्ट किया था। फिर ये एक सिचुएशन हमें आई, आज हमें एक यूनिक सिचुएशन आई यहाँ पे। ये हुआ कि इस लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 महीनों से जो खासकर मजदूर तबके के लोग हैं, वो अपनी कमाई से महरूम हो गए, क्योंकि वो लोग जो है सुबह दिन को कमाते हैं, शाम को खाते हैं। और खासकर हमारे इलाके में इस तरह के मजदूरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर आर्मी के इसमें भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आर्मी के पोर्टर्स के काम पे काम करते हैं, गर्मियों में इधर उधर काम करते हैं। ऑलरेडी वो बेचारे जो है विंटर में कोई काम ना होने की वजह से 3 महीने बेकार थे। अब मार्च आया, जो ही उनको वक्त का आया था कि भाई हम कुछ काम करें, कोविड-19 की वजह से उनको कोई काम करने को नहीं मिला। तो ये एक डबल एज वेपन हो गया जिसने उनकी बेचारों की कमर तोड़ने का ये हुआ। तो हमारी तरफ से हमने कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया, सिर्फ एक छोटा सा इनिशिएटिव लेके हमने ये जो ब्लॉक गम्बट ब्लॉक में बहुत सारे गाँव में हम लोगों ने जो मजदूर तबका है, जो इस तरह का डेली वेजर जो है अर्निंग लोग हैं, उनको अपनी तरफ से कुछ इमदाद दी है ताकि वो लोग जो है ये रमज़ान का महीना आराम से अपनी फैमिलीज़ के साथ काट सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन आज बनी हुई है, जो लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा था, उसी तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी ये लॉकडाउन का सिलसिला जो शुरू हुआ पिछले 3 महीने से, तो हमारे लद्दाख में या हमारे इलाके में तो नेचुरल लॉकडाउन है कि नवंबर से लेके मार्च तक कोई भी आदमी, कोई भी
जो मज़दूर तबका है वो कमा नहीं सकता है, लेकिन उसके बाद जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बढ़ा दिया तो उनकी मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ गई। उसी चीज़ को लेके खरबू यूथ्स ने एक NGOs बनाई। हाल ही में जो NGOs हमने रजिस्ट्रेशन की जो बनाई है वो बनाई है सेव लाइफ केयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट खरबू के नाम से। तो उनके अंदर जब कमेटी बैठी तो उन्होंने वहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग थे और दूसरे लोग थे, मेंबर्स वगैरह जो थे, उन्होंने सजेशन एक दे दिया कि हम इस कोविड-19 के इस बुरे वक्त में कि लोगों का कैसे इमदाद करें, उनकी मदद कैसे करें। तो हमने सोचा कि सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है जो एक इंसान के लिए ज़रूरत होती है। एक आम मज़दूर, एक आम ड्राइवर जो जिसकी गाड़ी बंद है या जो सुबह कमाता था शाम को खाता था, उनके लिए हमने सोचा कि एसेंशियल कम्युनिटीज़ जिसमें तेल, नमक, मिर्चा, हल्दी, दालें वगैरह और लेफ्टिन चाय, शक्कर वगैरह की चीज़ें हमने सोची कि एक पैक बना के लोगों तक जो मुस्तहक लोग हैं, जो सही में जो मुस्तहक हैं, उनके घर तक पहुंचाए। तो इसी सिलसिले में हमने ये रिलीफ अपने लेवल पे हमने जमा किया, अपना ही फ़ंड जमा किया, अपने लोगों से जमा किया। तो हमने फिर खरबू से लेके दनल तक जितने भी मुस्तहक लोग थे, जो BPL थे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उन लोगों तक हमने ये इमदाद पहुंचाने की कोशिश की। तालिब साहब, ये जो इनिशिएटिव ने माशाल्लाह आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव ली है, खुदा इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर और भी तौफीक अता करे ऐसे कामों के लिए। तो आपकी टारगेट क्या रहेगी? पर्टिकुलरली सिर्फ द्रास एरिया ही होगा, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को आप ऐसे इसमें आप यूज़ करोगे? अभी तो हमने ये शुरुआत की थी, तो हमने शुरुआत जो है, क्योंकि हमेशा इंसान कहता है ना हमें घर से शुरुआत करें, तो ये हम लोगों ने घर से ही शुरुआत की हम लोगों ने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई है, और हमारा कोई ऐसा ये NGO जो है किसी मजहबी या वो नहीं है, या हर तरह के हर इसके लोग जो है किस्म के लोगों का एक आपस में सोच मिला है। तो हम सब ने सोच मिल के जो हर तबके फ़िरके और मजहब के लोगों के साथ मिले हुए हैं, तो हम जो है इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये इनिशिएटिव ले लें। अभी शुरुआत हमने द्रास से की है, तो इसी इंशाल्लाह रमज़ान के महीने में हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ से भी हम आगे जाएं और दूसरी जगह भी जाएं, और बाकी डिस्ट्रिक्ट के बाकी इलाकों में भी हम जाके इस चीज़ को हम आगे फैलाएं। ज़्यादा फोकस एरिया का तो ये है कि भाई अपने ही एरिया में ज़्यादा, क्योंकि वहाँ एक पहचान है, जैसे हम लोग हैं, हमें अपने एरिया में लोगों की नहीं फोकस इन द सेंस लेबर क्लास या ये लेबर इस वक्त जो हमारा इनिशिएटिव है, इस वक्त जो हमने इनिशिएटिव लिया है वो है सिर्फ लेबर क्लास को लेके, क्योंकि जो सिचुएशन डेवलप हुई है कोविड-19 की वजह से कि वो कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि उनको किसी तरीके से उनकी जो जो डिफिकल्टीज ये फेस करें, उस डिफिकल्टी में उनका साथ दिया जाए, कुछ हद तक हम उनकी उस मदद कर सकें, कुछ हद तक उनको उनकी जो डिफिकल्टीज है वो हम कम कर सकें, क्योंकि बाकी इतना तो नहीं हो सकता है कि भाई उनकी हमारा ये मसले हल हो जाए, लेकिन हमारा ये रहेगा कि उनकी जो डिफिकल्टीज है उसमें कुछ हद तक हमारे कंट्रीब्यूशन हो ताकि उनकी कुछ डिफिकल्टीज कम हो जाए। तो तालिब साहब, अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन में कितने टारगेट आपने अचीव किए? अभी तो हम लोगों ने परसों हमने शुरुआत किया था, तो हमने 250 लोगों के ही अभी तक हम लोगों ने शुरुआत की है। हाँ, वहाँ से 250 लोगों का हमारा ये टारगेट, अभी हमने कुछ एक ही दिन में हम लोगों ने 250 लोगों का टारगेट हमने उसमें अचीव किया था। तो अभी हमारी टीम्स गई हुई हैं, अब हम उसमें एक काम करते हैं कि पहले हम ग्राउंड में जाके फीडबैक लेते हैं कि भाई कौन मुस्तहिक है, गाँव जाके उसके बाद एक लिस्ट बना के फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें कुछ दिनों के बाद फिर हम दोबारा ये करेंगे। तो हमारी टीम्स गई हुई हैं, वो फिर एरिया वाइज अपनी टारगेट्स लेने के बाद फिर लोगों से डोनेशंस कंप्लीट लेने पड़ते हैं, लोगों से इमदाद डोनेशंस आती हैं, हमारे वॉलंटियर्स डोनेट करते हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में और भी इलाका और एरियाज को हम कवर करेंगे। तालिब साहब, अपार्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, योर NGO, एज एडवोकेट, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, आप इस पेंडेमिक को किस तरह देखते हो? स्पेशली अगर हम ज़ोज़ला की बात करें, स्पेशली अगर हम एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करें, और बिलखुसूस अभी जो बर्निंग हमारा जो इशू चल रहा है जनाब, स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को लेके, चाहे हमारे पिलग्रिम्स को लेके हो, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को हो, या हमारे विभिन्न क्षेत्रों में हमारे आम आदमी भी फंसे हो, उसके अलावा जो विंटर्स बिताने हमारे जो ओल्ड एज जम्मू दिल्ली श्रीनगर वगैरह चला, तो ओवरऑल इस पेंडेमिक को किस तरह देखते हो? मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा। देखिए, जो ये पेंडेमिक आया, ये इसने खास हमारे इलाके में यूनिक प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ये जो हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ का। मुझे लगता है उसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हद तक फेल रहा, क्योंकि एक महीना जो है रास्ता खुलने के बावजूद इनएफिशिएंसी और ड्यू टू नॉन जजमेंट कहें या उनकी वो जो एक फैसला न लेने की वजह से एक महीना जो है ज़ोज़ला बंद रहा। खुला था
کھل گیا تھا، پھر مارچ میں ہی بی آر او نے کھول دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے مئی تک جو ہے یہ راستہ بند رہا. تو ایک مہینہ جو ہے ڈسپائٹ اوپننگ آف روڈ یہ لوگ جو ہے عام اسینشیل کموڈٹیز کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترس گئے. یہاں پہ ایک ایسی حالت ہو گئی بازار میں کہ کچھ مل ہی نہیں رہا تھا. لوگ دکانوں میں جا رہے ہیں، پیسہ پھینک رہے ہیں، بولتے ہیں ہمیں چیزیں چاہیے لیکن مل نہیں رہا ہے. تو یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی اس میں ایڈمنسٹریشن میرے خیال سے بہت ہی ناکام رہی. لیکن اس کے باوجود مگر ایک چیز ہے ایڈمنسٹریشن کی ایک اور کامیابی ایک اچھی رہی کہ انہوں نے جو لاک ڈاؤن کیا، اب جو لاک ڈاؤن انہوں نے کیا جس کی وجہ سے جو کنٹرول جو ہو گیا کیا کہتے وبا پھیلنے میں جو کنٹرول کے وقت جو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا. اور جس سمے ہندوستان میں لاک ڈاؤن کا پتہ ہی نہیں تو سب سے پہلے لاک ڈاؤن جو ہے ہمارے اور یہ جو ہے شروعات جو ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں 24 فروری کو یہاں پہنچا تھا. اس کے بعد 2-4 دن کے بعد میں فرسٹ ویک آف مارچ میں ہی یہ اینڈنگ فرسٹ ویک آف مارچ میں ہی ہمارے یہاں پہ کووڈ-19 کا وہ نکلا اور میں لے پہنچا تھا. تو وہاں لے میں بھی اور کرگل میں بھی دونوں جگہ فرسٹ مارچ میں ہی، جبکہ پورے انڈیا میں تب کوئی ذکر ہی نہیں تھا کووڈ-19 کا، تب جو ہے ہمارے یہاں پہ اچھا لاک ڈاؤن ایڈمنسٹریشن نے چلایا اور اس کو اچھے سے اویئر کرنے کی بھی، اور مطلب اس مسئلے میں جو لاک ڈاؤن کے مسئلے میں اور اس کو نہ پھیلانے کے مسئلے میں اس میں ایڈمنسٹریشن نے اچھا کام کیا. بہت شکریہ. تو یہ تھے جناب ایڈوکیٹ طالب صاحب جو روبرو تھے کرگل ٹوڈے سے، اور انہوں نے، میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی کہ بہت ہی بہترین انیشیٹو انہوں نے لی ہے ڈسٹریبیوشن کو لے کے. بالخصوص ان کا مین فوکس جو رہے گا وہ لیبر طبقے کے لوگوں پہ رہے گا، جو دن میں جو کما کے رات کو جو کھاتا ہے ان ٹائپ کے، کیونکہ اس ٹائپ کے لوگوں کو ابھی بہت سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو مین فوکس جو ہے ان کا آرگنائزیشن کا اسی پہ. اس کے علاوہ انہوں نے اسینشل کموڈیٹیز کی بات کی، زلزلہ کلوجر کی بات کی، اور پینڈیمک پہ بھی انہوں نے بہت بڑا اچھا رائے بھی دیا اور ڈسکشن بھی کی. تو نیکسٹ ٹائم پھر ملتے ہیں کسی اور ایک شخصیت کے ساتھ. اس سمے میں کیمرہ لائن پہ جڑے محمد اسلم، مرتضیٰ فاضلی اور محمد عیسیٰ. خدا حافظ. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.